हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, आज हम जो है एक नई वीडियो लेके आए हैं और जो बहुत सारे सवालों का जवाब है। हमारे अब्दुल ख़ान साहब थे, ये बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दिए, तो जो हमने आपने देखा कि टूर्नामेंट के जो मैच हमने पूरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया ईमानदारी से। और बहुत ही टूर्नामेंट कराना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे करा दिए। बहुत ही ज़िम्मेदारी होती है, आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारे जो है अब्दुल ख़ान साहब ने ये सवाल पूछा था कि कन्ने वाली पेज क्या होती है। तो आइए आपको डमी से बताते हैं। देखिए, कन्ने वाली पेज क्या होती है, दो तरह की होती है। एक तो जब कोई आदमी ऐसे करके हमें ऐसे करके दौड़ाता है, हमें हत्थे तरफ, यानी हमें हत्थे की तरफ दौड़ाता है, तो हमें इधर अगर हम भागते हैं उसके हाथ की तरफ तो हमारी बहुत ज़्यादा डोर से चली जाएगी, तो हम उसके यहाँ पे कन्ने पे रखते हैं। ठीक है, वो ऐसे घुसता जा रहा है, हम उसके कन्ने की तरफ ऐसे करके दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं। वो ऐसे ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अगर हमारी पतंग उससे थोड़ी सी नीचे हो जाए और वो ऐसे ही मुट्ठा करके भाग रहा है, तो वहाँ पे ऐसे ही जाते हुए, जैसे हमारा मुट्ठा ये जा रहा है, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये आप देखें ये मुट्ठा जो हमारा इस तरह से उसके पतंग, अब वो ऐसे ही घुस रहा है हमारी तरफ। तो यहाँ पे ऐसे ही मुट्ठा जाते जाते डोर छोड़ दीजिए ऐसे, बस उस जगह पे डोर छोड़िए जहाँ पे कि आपको लगे कि अगर हम जो डोर छोड़ते हैं वो ऐसे चल रहा है, तो डोर उसके फ़ौरन टच हो जाएगी। डोर छोड़ के और फ़ौरन ऐसे ऐसे मारने लगिए। ठीक है, डोर ऐसे छोड़िए फ़ौरन और फिर जल्दी जल्दी मारने लगी। तो क्या होगा कि वो खींचेगा, इधर ऊपर खींचेगा, पट मारेगा, उसकी चली जाएगी। तो इस तरह से कन्ने वाली पेज की जाती है। और नंबर 2 पे दोस्तों, हमारे ख्याल से जो है पहला सवाल हमारे अब्दुल ख़ान साहब समझ गए होंगे। तो सेकेंड है राहुल कुमार, वो बताते हैं कि पट कोई मारता है तो उसे कैसे काटें। दो तरह होता है, देखिए पट एक होता है कि कोई आदमी अगर मान लिया कि ऐसे ऊपर चढ़ा, ऊपर आ गया एकदम, ठीक है, ऊपर आ गया और वो यहाँ पे और हम ऐसे करके ये चले नीचे, ठीक है, ये ऐसे करके ऊपर ऐसे करके, अब यहाँ पे अगर वो ऐसे करके मुट्ठा नीचे करता है, जब भी हम यहाँ पे बहुत पावर से डुबो देंगे एकदम ज़मीन में, तो यहाँ पे पट नहीं लगेगा। पट कहाँ पे लगता है, जब पतंग ऐसे लेवल में रहता है, यानी कहने का मतलब पतंग ऐसे करके ऊपर नहीं रहती, यहाँ पे पट बहुत मुश्किल से लगता है। पतंग ऐसे जो है जब रहता है तो यहाँ पे पट लग जाते हैं, यानी जब ऐसे लेवल पे होता है, और ऐसे पे पट नहीं लगता, पट हमेशा कट जाता है। तो पट वहाँ पे मारी जब पतंग की आपकी लेवल ऐसे हो, ऊपर की तरफ ऐसे नहीं हो, तो वहाँ पे पट जो है वो कट जाता है। ठीक है, ऊपर वाले में। लेकिन नीचे वाले में आप जो है अगर कोई नीचे है तो फिर आप उसको पट अगर वो दिखाता है, तो पट में यही है कि आप भी ऊपर से जब मुट्ठा जाइए तो भरपूर नहीं मारिए। नीचे वाले पट में, ये वाले में अगर ये वाला ऐसे जाके ऐसे चक्कर घुमा के नीचे मारता है, तो आप भी ऐसे करके जब मारे तो यहाँ पे फिर पूरा ना मारें। पूरा मारेंगे तो डोर जल्दी आएगी, आप चले जाएंगे। ऐसे 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 करके मारिए, धीरे धीरे ठुनकी मारते हुए मुट्ठा नीचे ऐसे ऐसे जाए, तो वो पट जो है वो कट जाएगा। और ऊपर वाला जो रहता है, ये ऐसे गए, ये ऊपर उसने चढ़ाया, चक्कर दे के जैसे ही हमने ऐसे किया वो ऐसे करके चले, पर वहीं पूरा भरपूर डुबो दो, तो वो ऊपर जो रहती है पतंग वो कट जाती है। हमारे ख्याल से राहुल भाई के समझ में आ गया होगा। और राजीव कुमार साहब ने कहा था कि सद्दी के ऊपर आप वीडियो बनाइए, टूने की वीडियो बनाइए। तो टूना देख रहे थे कि ये जब का है मैसेज, जब ये लॉकडाउन लगा हुआ था तो नहीं बना पाए, लेकिन सद्दी की हमने बनाई थी। बिंदी मामा से भी पूछा था, बिंदी मामा बहुत ही अच्छी सद्दी बनाते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं राजीव कुमार साहब। उम्मीद है आपको उनसे सद्दी मिल जाएगी।
आकिल अहमद साहब हमारे पूछने की अच्छे मांझे की पहचान क्या होती है, यानी अच्छे मांझे की पहचान क्या होती है। अब अच्छे मांझे की तो दोस्तों, जब हम मंझा लेते हैं तो मंझे को 2-3 मीटर थोड़ा सा बाहर निकाल के और ऐसे करके उसको आप देखिए, तो उसमें एक चिकनापन और एक हल्की सी धार जो होती है ना, वो मंझा जो है दोनों काम आता है, खींच के लड़ाने में भी और मार धाड़ के लिए भी। लेकिन आप सिर्फ खींच के लड़ाते हैं अगर आकिल साहब, तो आप जो है इसको ऐसे करके देखेंगे तो वो एकदम आरे के जैसी धार होगी। और मंझे को ये देखा करिए कि ऐसे करने पे अगर आरे जैसी धार है भी तो एक बराबर होना चाहिए, एक जैसी होना चाहिए, ना कि यहाँ पे कुछ है यहाँ पे फूला है, यहाँ पे कुछ है वहाँ पे फूला, वो नहीं होती, एक बराबर हो और बढ़िया धार हो, वो बहुत अच्छा होता है खींच के लिए। और जिसमें धार और चिकनापन होता है वो मारधाड़ और फंसाने दोनों के लिए होता है। और सूरज राय साहब हमारे पूछते हैं कि फंदे में फंसने वाली पेच, फंदे में फंसने वाली पेच यानी कि फंदे में फंसने वाली पेच अब आपको बताती, ये ऐसे करके पतंग आई, ठीक है, ऐसे करके बल ऐसे दे के ऐसे घूम के इधर आ गई, जैसे गुब्बारा होता है, आपने देखा हो गोल ऐसे गुब्बारा होता है, तो ऐसे जाके ऐसे गुब्बारे की तरह से राउंड होके नीचे, और नीचे वाली की ऐसे करके ऊपर गई। तो इसी फंदे में बहुत पावर से खींच देना चाहिए, ठीक है, बहुत पावर से जो खींचेगा वो काट लेगा। फंदे में जो इस तरह होती, लेकिन ये होती ऐसे पे, कहने का मतलब ये ऐसे पे नहीं होती। जब हम लोग करीब 500 गज पे लड़ाते हैं तो इस तरह से होती है, तो बहुत ऊपर भी नहीं होती और बहुत ज़मीन में भी नहीं होती, मीडियम पे। तो ये सब में फंदे वाली पेच में बहुत मज़ा आता है लड़ाने में, बहुत अच्छा लगता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सूरज राय साहब हमारे ये सवाल पूछी था, तो बहुत शुक्रिया, आपको समझ में आ गया होगा। जितेंद्र सिंह हमसे पूछते हैं कि डोर को लगा के कैसे काटें। अब आपको बताते हैं डोर लगा के कैसे काटें। अब दो पतंग मान लिया कि इस तरह से है, ऐसे जाके मान लिया कि जैसे कोई ऐसे घुसता जा रहा है घुसता जा रहा है, हम ऐसे करके डुबो दिया, डुबो के और बस यहाँ पे हम ऐसे करके चक्कर देना चाहिए। अब डोरी टच है, वो खींच भी नहीं सकता, पलट भी नहीं कर, ऐसे डुबो के चक्कर पे चक्कर देते रहिए, ठीक है। वो जैसे ही और हवा ये तेज़ होती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें बहुत तेज़ी से पतंग काट और कट हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से आप नीचे से भी आप जब ऐसे करके घुसेंगे, यूँ ऐसे घुसते चले आइए, घुस के और आके यहाँ चक्कर देना चालू कर दीजिए, इतनी करीब जाके कि बस डोर ऐसे बस टच, एकदम टच करके नहीं दी जाती, डोर इतनी करीब होती है कि बस आपको लगे कि बस आधा मीटर जब है तो ऐसे करके बस जल्दी जल्दी चक्कर देने लगिए। उसके मुड्ढे को हमेशा ख्याल रखिए कि जो मुड्ढा, अगर मान लिया कि अगर मुड्ढा उसका बना हुआ है वो बाहर लेके भागने वाला, तो वहाँ पे फिर ये चक्कर नहीं काम करेगा। चक्कर वो ऐसे करके अगर मुड्ढा बना लिया तो वो मार के निकल जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कि जब हमारी गैपिंग ज़्यादा है तो जल्दी से और टाइट करके और जल्दी जल्दी से झटका देना चालू कर दें, तो उसमें उसकी पतंग जो है कट जाती है आसानी से। और ऊपर से तो आपको बताया कि ऐसे डुबो के और बल पे आप दीजिए, वो जैसे ही खींचेगा या रोकेगा तब भी चली जाएगी। और सिद्धार्थ प्रकाश ने हमसे पूछा था, ऊंची छत से लड़ाने का एडवांटेज होता है 8 फुट 5 फुट ऊंचे से काटने में परेशानी होती है, यानी अगर ऊपर से है तो नीचे से उनका कहना है कि काटने में परेशानी होती है। ये तो देखिए सिद्धार्थ प्रकाश भाई, ये सब चीज़ एक अंदाज के मुताबिक होता है। अगर आप जैसे एक पतंग आप कट गए, मान लिया आप नीचे छत से हैं, आप वो ऊपर से है, एक पतंग आप कट गए,
मान लिया कि ऐसे आई पतंग, ठीक है, आप ये नीचे से हैं और उसकी तो ऐसे डोरी ऐसे आ जाएगी, आपकी इस तरह नीचे से ऐसे रहेगी, क्योंकि नीचे छत है तो डोर आपकी ऐसे है, लेकिन उसकी सीधी ऐसे करके रहेगी और आपकी जो है ना ऐसे करके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से जब आएगी तो होता क्या है कि उसकी डोर ऊपर से है और आप नीचे से हैं, तो उसको आप चक्कर दिला के नीचे बैठा लिए, यानी उसको आइए नीचे में उसको लाइए। नीचे में लाने के बाद में जब उसकी पतंग आपकी पतंग से डाउन हो जाए तब समझिए कि डोरी आई है। ठीक है, तब आप अब जो काम करना हो, खींचना हो, ऊपर से फंसाना हो, अंदर का भागना हो, जो भी पेच हो, उसकी पतंग डाउन होने के बाद अगर वो ऊपर से लगा रहा है ऊपर वाला, और अगर वो नीचे से आ गया तो नीचे से जब आ जाएगा तो डोर जल्दी आ जाती है। और यहाँ पे आपको पतंग आपकी ऊपर रहेगी तभी आपको मार देना है, यानी नीचे से उसको बुलाना है कि नीचे करे। आप उसकी पतंग देखिए नीचे हो गई, लेकिन आप नीचे से हैं तो उसकी पतंग को नीचे लाइए, और अगर आप ऊपर से हैं और वो जैसे ही आया तो आपकी पतंग ऊपर है तो ऊपर से ही गद्दा जल्दी से मार देना है, तो आप जल्दी से काट लेंगे। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और हम जो है आज 7 सवाल आज हमने लिया था, तो 7 सवाल हम इसका जो है 7 सवालों का जवाब दे दिए। चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आज 7 सवालों का जवाब पूरा हुआ, बाकी सवालों का हम धीरे धीरे करके जवाब ज़रूर देंगे। तो आप देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे चैनल पे आते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, और हमारी वीडियो में सच के सिवा कुछ नहीं है और कोई फेक नहीं है, कोई झूठ नहीं है। जिन भाइयों के नहीं समझ में आता वो कोशिश करते रहें, एक दिन ज़रूर समझ में आएगा और बहुत अच्छी आप पतंग लड़ाएंगे। और हर एक एक पॉइंट आप उसमें हमारी वीडियो में देखा करिए, एक एक पॉइंट एकदम मजबूती से। तो अगर आप सीख गए तो फिर आपको जल्दी से पतंग नहीं काट पाएगा कोई। उम्मीद है हमारे भाइयों की ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों बहुत सारे हमारे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करिए, आल को दबा दिया करिए, और लोगों के साथ शेयर करें कि और लोग भी सीखें, जिसमें जब कोई बराबर का प्लेयर होता है तो लड़ाने में मज़ा आता है और उनको भी पेच पता हो जाएगी और उनको भी अच्छी जानकारी पहुंच जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। ज़िया स्टाइल सच का सागर, जिसमें सिर्फ सच के अलावा कुछ भी नहीं है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।